गुड। ये हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है, 78। 15 अगस्त 1947 को उस समय जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया और देश की आजादी की घोषणा करी। ठीक है, और उसके बाद से लेकर के हमने लगभग हर साल काफी उन्नति करी। 1950 में हमारा संविधान आया और संविधान के बाद लगभग 60s 70s में हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन, उसके बाद हमने 1996 में पूरे मार्केट खोल दिए, ग्लोबलाइजेशन हुआ, और उसके बाद 2004, 5, 6 और आज हम विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए इन जस्ट 78 ईयर्स। तो ये आज का दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जब उसकी बात हम करते हैं तो आप देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे लोग थे जिनके नाम आए और बहुत सारे लोग थे जिनके नाम नहीं आए। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता में एक तो उस समय जो आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन या दांडी मार्च 1930 का या क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का, इनका कितना योगदान होगा, उससे बहुत ज्यादा योगदान आजाद हिंद फौज का है। इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स 1945 में भारत को छोड़ के जाने वाले थे, उनका कोई मन नहीं था ऐसा। ब्रिटिश इकोनॉमी पूरी टूट चुकी थी और ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि अब भारत से खूब सारा पैसा लूट के जो है अपनी इकोनॉमी को फिर से बनाएंगे, ऐसा उनका प्लान था। लेकिन 1945 में जब आजाद हिंद फौज इम्फाल से भारत के अंदर घुस गई और उन्होंने अंडमान निकोबार में स्वतंत्र भारत की घोषणा कर दी सुभाष चंद्र बोस ने, और उसके अलावा अंग्रेजों ने क्या किया कि आजाद हिंद फौज के बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमे चलाए लाल किले में, तो भारत में एक रोष की स्थिति पैदा हो गई थी, समझ में आया। उसके अलावा नेवी ने म्यूटिनी कर दी थी, आर्मी में बहुत सारी फौजों ने म्यूटिनी कर दी, तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि 1857 फिर से आने वाला है, समझ लो आप, 1857 जैसी स्थिति होने वाली है। तो उनको यहाँ से सत्ता में नहीं आए। बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह और ऐसे हजारों लोग जिन्होंने जाने दे दी और पता भी नहीं चला है। झांसी में उनकी डेथ हुई, यूपी के आसपास कहीं पर गुमनामी बाबा के उसमें रहते थे। ठीक है, तो ये इसके अलावा वीर सावरकर को हमने बड़ी दूसरे तरीका बात करा, जबकि उनका जो योगदान है, कितने लोग काला पानी गए, क्रांतिकारियों के अलावा किसी को काला पानी नहीं भेजा गया, समझ रहे हो? पूरे के पूरे काला पानी की सजा काटने वाले, जान देने वाले, चतुर्दास कहते हैं कि 21 दिन तक जेल में खाना नहीं खाया और उनकी मौतों की हमें पता भी नहीं है। उससे पहले 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में उस समय भारत ऑलमोस्ट आजाद हो गया था, ऑलमोस्ट स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, किन्हीं कारणों की वजह से कई पर किन्हीं लोग दूसरी तरफ चले गए, किन्होंने गद्दारियां करी, किन्होंने कुछ किया, और इस वजह से जो हमारा देश आजाद नहीं हो पाया। उसके बाद हमें लगभग पूरे 90 साल और लड़ना पड़ा। परंतु ये तो है आजादी का इतिहास। आप इस इतिहास में से उन लोगों के नाम जो नहीं है, आज मैं उन सबको भी याद करता हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हम जो इतनी जोर से भारत माता की जय बोल रहे हैं, ये दंड था ब्रिटिश काल में, पहली चीज। सेकंड चीज, जिस स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, स्वतंत्र, स्व मतलब मेरा और तंत्र मतलब सिस्टम, मैं अपने सिस्टम की बात करता हूं, मेरा सिस्टम, मेरे पूर्वजों का सिस्टम, और इस भारतीय संस्कृति का हजारों सालों से चलता हुआ सिस्टम, उसे मानने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है, उसके विचारों की स्वतंत्रता है उसकी, समझ में आया? इसीलिए मैं बोलता हूं, इस भारत को जोड़ने वाली एक ही चीज है, वो है संस्कृति। वो हम सबसे मत, मजहब, विचार, भावनाएं, कपड़े, खान पान, इन सबसे बहुत ऊपर है भारतीय संस्कृति, और यही संस्कृति हमको जोड़ती है। तो इसका ये क्या है, ये बेसिकली है क्या चीज? ये हमारे अलग अलग विचार, हमारे अलग अलग पहनावे, हमारे अलग अलग नृत्य, संगीत, पूजा पद्धति, हमारा खान पान, हमारे पूर्वजों का रहन सहन, और हमारे ग्रंथ जिनमें बातें लिखी, उन सब को फॉलो करने वाला व्यक्ति, इस भारत को अपनी मातृभूमि मानने वाला व्यक्ति जो इस भारत में पैदा हुआ है, वो सब भारतीय हैं, और यही हमारी संस्कृति है। जब आप इस संस्कृति की जड़ों को देखोगे
तो आप देखोगे कि सारे की सारी संस्कृतियां विश्व की मिट गई। मोहम्मद इकबाल जब भारत में थे और जब नेशनलिस्ट थे तो कहते थे कि यूनानो मिश्रो रोमा मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कहां गई सारी की सारी संस्कृतियां? एक समय यूनान, एक समय रोम, एक समय चाइना, एक समय मेसोपोटामिया, मिस्र, बड़ी बड़ी संस्कृतियां विश्व में राज करती थी। कहां है उनका नामो निशान? और क्यों हम नहीं मिटे? क्योंकि हमारी भी गुलामी बहुत लंबी है, कम से कम 1000 सालों की है। फिर भी हमारे विचार आज स्वतंत्र है, आज हम फिर खड़े हैं। उसका कारण हमारी सांस्कृतिक विविधता है, हमारे देश लड़ने की शक्ति। जब विदेशी विचारधारा यहां पर आई तो जिसको मौका मिला उसने उसको अपोज किया, उसने उसके अगेंस्ट में लड़ाई करी, और उस लड़ाई की वजह से संस्कृति छोटे छोटे हिस्सों में बची रही। हमारे विश्वविद्यालय जला दिए गए, नष्ट कर दिया गया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमेशा ये याद रखा था कि किताबें नष्ट हो जाएंगी, स्कूल जल जाएंगे, लेकिन दिमाग में रखी हुई बात नहीं छूटेगी। इसीलिए मुखाग्र, जिसको हम बोलते हैं श्रुति, बोल बोल के ज्ञान को याद कराया गया कि नष्ट होगा तो हम फिर लिख डालेंगे, और उसी से हमारी संस्कृति फिर शुरू हुई। तो ये हजारों चीजों में फैली हुई हमारी संस्कृति है। इसको समझिए, इसको जानिए। जब आप देखेंगे कि विश्व के लोग नंगे भुतंगे घूम रहे थे आज से 13वीं 14वीं शताब्दी में, क्रूसेड्स चल रहा था, तब इस भारत में उससे बहुत साल पहले, 5000 10,000 सालों पहले हड़प्पा जैसी संस्कृति विकसित थी। हड़प्पा जैसी संस्कृति जहां पर पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, और उसके अलावा घरों का कैसे बनते, स्टोरेज कैसे होती है, रोडें कैसे चलती, ये सब सिस्टम था हजारों साल पहले। तो जो विश्व के लोग आज हमको पश्चिम से यहां सिखाने की कोशिश करते हैं, उनको पूछो कि भाइयों, जब 1000 साल तुम्हारे हो रखे थे 10वीं 11वीं शताब्दी में, तुम यहां पर मारकाट मचा रहे थे, जंगलों में घूम रहे थे, खाने के लिए नहीं था, तब इस देश में वेद जैसे ग्रंथ लिखे जा चुके थे और फॉलो हो रहे थे उससे कई 1000 साल पहले। तो ये गहरी संस्कृति है, ये हमारा इतिहास है। इस इतिहास को हमने अपने अंदर रखना है, अपने अंदर मानना है, हम सब ने। और ये हम सब का इतिहास है। कालांतर में हमारे विचार, हमारे मजहब, हमारे बाकी चीजें चेंज हुई बहुत कारणों से, वो सब ठीक है, परंतु वो सब हमारा व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत, पर्सनल। जब राष्ट्र की बात आएगी, जब देश की बात आएगी, तो देश की संस्कृति को ही हमने मानना है। और जहां पर भी विरोधाभास होता है, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो संस्कृति को ऊपर रखना है, राष्ट्र को ऊपर रखना है। तब जाके भारत जो है एक महान राष्ट्र बनेगा। जिस गति में आज हम अग्रसर हैं, उसी गति को हमने तेज बढ़ाना है, तब जाके राष्ट्र उन्नति की तरफ बढ़ेगा। अदरवाइज हम अगर विचारों से बटे रहे, और विदेशी ताकतें जो पहले भी रूल करती थी आज भी रूल करती हैं, पहले घोड़ों से आते थे, हथियारों से आते थे, आज विचारों से आते हैं। इसलिए आपने जानना है कि हम कौन है, अंतर समझना है विश्व में, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज किस उद्देश्य से कही जा रही है, इस चीज को आप लोगों ने समझना है बच्चों। और आज के दिन मैं अपने उन महान पूर्वजों को, उन फ्रीडम फाइटर्स को, सबको याद करता हूं, नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज हमको ऐसा दिन देखना पड़ा। थैंक यू। जय हिंद। मैम थोड़ा सा